शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशान होगा। कुछ इन्हीं यादों के साथ कैप्टन मनोज कुमार पांडे की यादों को ताज़ा रखते हुए गाजियाबाद की संस्था MVRWS द्वारा गाजियाबाद के लिंक रोड का नाम बदलकर कैप्टन मनोज कुमार पांडे रख दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शहीद जवान को लोग अपने दिलों में याद रख सके। बता दें कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल युद्ध के बाद मरणोपरांत कैप्टन मनोज कुमार को परमवीर चक्र से नवाजा गया, जिसके चलते MVRWS संस्था का गठन किया गया, जिसके बाद मनोज कुमार पांडे के नाम से इस सड़क का नाम रखने की मांग वर्ष 2019 से ही की जा रही थी, जिसके चलते आज इस सड़क का नाम बदलकर अब मनोज कुमार रखा गया है। इस मौके पर गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा के द्वारा शहीद मनोज पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, देश के इस वीर योद्धा के नाम से अब इस सड़क को जाना जाएगा। इस मौके पर कई पूर्व सैनिक समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मनोज पांडे PVC मरणोपरांत का शहीदी दिवस था, जिसमें महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। उनका हमने धन्यवाद अदा किया, क्योंकि उन्होंने हमारी एक लंबे समय से चल रही डिमांड, जो NH 9 और पुराना GT रोड को जोड़ती है, उस लिंक रोड का नाम कैप्टन मनोज शहीद कैप्टन मनोज पांडे PVC पोस्टमस के नाम पे किया गया। उसके लिए हमने उनका धन्यवाद अदा किया। ये चाहते हैं कि जब आने वाले समय में जो ट्रायंगल है, जो चौराहा है, उस पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि उधर से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको एक प्रेरणा मिले और उनको आगे सेना में जाने का एक स्रोत पैदा हो, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो। देखिए, सरकार तो भारत की सेना में आने के लिए बहुत इच्छुक हैं। एक एक वैकेंसी के लिए आप देखेंगे कि तकरीबन 100-150 लड़के भागते हैं। तो ये कहना कि भारत में सेना के लिए ये लगाव नहीं है, ऐसे नहीं, बहुत लगाव है। और भारत में जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनमें भी ज़बरदस्त मैं कहूँगा एक जोश है, जुनून है, जज्बा है अपने भारत की माता की सेवा करने के लिए। और यही कारण है कि जैसे अभी अग्निपथ के ऊपर लेकर के बातचीत हो रही है, मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया मौका है और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 साल में एक जो युवक आता है वो एक मर्द बनता है। और वो जो जज्बा, जुनून, जो मैं कहूँगा अनुशासन, जो एटीट्यूड, काम करने की भावना, बहुत नॉलेज सबके पास है, पर उस नॉलेज को कन्वर्ट कैसे करना सक्सेस में, वो उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो फौज देती है। और मुझे लगता है वाकई इसका पूरा फ़ायदा हर एक युवक ने, चाहे वो NCC के द्वारा हो या अब भारत में की सेना में अग्निवीर के द्वारा हो, इसका पूरा फ़ायदा उठा। इस मौके का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही नामो निशा होगा। कुछ इन्हीं यादों को ताज़ा रखने के लिए गाजियाबाद के लिंक रोड पर इस समय मौजूद है और मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं, मनोज पांडे मार्ग, शहीद कैप्टन मनोज पांडे के नाम से मार्ग जो है अब जाना जाएगा, क्योंकि कारगिल युद्ध में मनोज पांडे को जो है शहादत हुई थी। उसके बाद मरणोपरांत कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जिसके चलते 2019 से ही लगातार इस मार्ग का नाम बदलने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते इस मार्ग का नाम बदल कर आज से कैप्टन मनोज पांडे रख दिया गया है, ताकि नौजवान युवा जो हैं उनको जो है साधने का काम किया जा सके और देश के प्रति जो लगन है उसको जो है निखारने का काम किया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज़ गाजियाबाद। शहीदों की चिताओं पर गाजियाबाद में लिंक रोड का नाम बदलकर कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर FM न्यूज़ संवाददाता कुलदीप शर्मा ने गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा से खास बात की। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को आज याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा जी। मैडम, किस तरीके से मनोज कुमार पांडे जी को आप लोग याद कर रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है ऐसे सैनिकों का देश में होना, जिनका पराक्रम जो है वो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ भूल ही नहीं पाती है। मैं उस कवि को साधुवाद करती हूँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली,
उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाने वीर अनेक। ऐसे वीर, ऐसे शहीदी लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज पांडे को, जो मात्र 24 साल की अल्प आयु में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, भारत माँ के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए। ऐसे परिवार को हम दे ही क्या सकते हैं? केवल एक मान, एक सम्मान, एक स्वाभिमान ही उनको दे सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मनोज केवल इस परिवार के बेटे नहीं, मनोज पूरे देश के बेटे हैं। और ये मार्ग बनाना, उनकी मूर्ति की स्थापित करना या सोसाइटी का नाम रखना, इससे कम से कम उस परिवार ने जो खोया है बच्चा, उसको स्मरण याद रहे कि देश ने या लोगों ने उनके लिए कुछ किया है। मैं भूरी भूरी ऐसे शहीदों को हमेशा से, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे परिवार में भी शहीद फौज में बहुत लोग थे। पुरानी मांग थी, कई सालों से मांग की जा रही थी कि सड़क का नाम जो है इनके नाम पर किया जाए, और आपके कार्यकाल में ऐसा संभव हो पाया, तो ये काम करके कितनी संतुष्टि मिल रही है? मुझे बड़ी खुशी हुई। लगभग 7 से 8 इस कार्यकाल में हमने, उसमें समीर ओबराय का भी था, उनका भी बहुत टाइम से चल रहा था। एक हवलदार राजपाल सिंह जी थे, उनका भी बहुत टाइम से चल रहा था। 7 से 8 लोगों का हमने मार्ग का ये करा, इसलिए लंबित होया क्योंकि NH-24 पे काम चल रहा था, और उसके जैसे हम लोगों को पता लगा कि काम का वो हो गया है, तो उसको पुनः कराया। और मेरी बड़ी इच्छा है, अभी आपने मांग क्या रखूँगी, ये इनका अधिकार है, मैं इसको मांग नहीं कहती, क्योंकि मैंने वही दोहरा रही हूँ, मनोज सबका मनोज है। इस तरीके से 7-8 सड़कों का नामकरण जो है वो शहीदों के नाम पर रखा गया, और कुछ चौक्स जो है जिनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उन पर जो है इन शहीदों की मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। क्या कुछ प्लान है नगर निगम का ऐसे शहीदों को सम्मान देने के लिए? कि कुछ शेयर करना चाहे आप शहरवासियों के साथ? अभी हमारा शहीदी दिवस गया था, अभी वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने या जिनके परिवार ने देश के लिए अपनी आहुति दी है, उनको हमने सम्मान, मैंने कहा ना, हम दे क्या सकते हैं? एक दुशाले से, एक माला से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सबके सामने उनका सम्मान करना, मैं अपने को बहुत गौरवान्वित और बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे शहीदों का हम सम्मान करें। और भविष्य में भी मैं उम्मीद करूँगी कि ऐसे लोगों का, ऐसे हमारे फौजियों का, उनके परिवारों का, और केवल शहीदी दिवस पे भी नहीं, परस्पर उनके यहाँ आना जाना, मिलना मिलाना रहे, तो एक अलग सा बात होती है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ गाज़ियाबाद की मेयर, जो साफ ये कह रही है कि शहीदों के लिए सम्मान ही जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको बता दें, मनोज कुमार पांडे के बारे में 1999 के कारगिल युद्ध में महज 24 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो पराक्रम अपना दिखाया था, उस पराक्रम के चलते ही भारत सरकार ने उनको सेना के सबसे बड़े अवार्ड यानी परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित भी किया था। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़।